फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 17 फरवरी से 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। देर रात में मुंबई पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। एक बार फिर से बाकायदा तस्दीक हो गई है, दुनिया खुलकर इस पर बात भी कर रही है। भारत मैक्रों के भारत दौरे पर पीएम मोदी ने एक पोस्ट की है। वो पोस्ट हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे, क्योंकि इस पोस्ट में भविष्य की एक रणनीति नजर आ रही। भारत फ्रांस की दोस्ती और मजबूत होगी। दुनिया की प्रगति में भारत और फ्रांस का जो योगदान है उसे याद दिलाया गया है प्रधानमंत्री की इस पोस्ट में, और बताया गया है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते नए मकाम पर जाने के लिए तैयार है। ये वाकयात इस हकीकत की अलामत है कि मोदी सरकार कारी वसाइल इस्तेमाल कर रही है। ये सब भारत की आलमी सतह पर वाज़ेह मिसालें हैं। सर, भारत हम कह सकते हैं कि ये एक नए तूफान का पेश खेमा है या सिर्फ ये फौजी खत है, ये जाहिर करने के लिए कि भारत स्ट्रांग है? महज बयानात या फौजी नकलो हरकत तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब ये एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां मामूली गलत हरकत भी पूरे खित्ते को आग में झोंक सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति मैक्रों का स्वागत करते हुए उनकी पोस्ट को रीशेयर करते हुए लिखा, ये यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। वहीं मैक्रों ने भारत को रणनीतिक साझेदार बताते हुए सहयोग को और बढ़ाने की बात कही है। बहुत सारे लोगों के चेहरों से नकाब उतर रहा है और पाकिस्तानी मीडिया इंतहाई बेशर्मी बेहयाई के साथ जो कुछ उनको आईएसआई दे रही है, पाकिस्तानी रजीम दे रही है, वो छाप रहे हैं। मैं आपको वो दिखाता हूं जिससे आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि एक तरफ अपने दिफाई बजट में बेतहाशा इजाफा है, यानी भारत की इकोनॉमी को देखें, उसकी हैयत को देखें, 85 अरब डॉलर तक ले जाना, पाकिस्तान के मुकाबले में तो पता नहीं कई गुना ज्यादा उनका बजट बन चुका। तो क्या अब राफेल तैयारे ही उनकी वाहिद उम्मीद रह चुके हैं जो माजी में भी थे और अब मुस्तकबिल में भी दिखाई दे रहे हैं? 114 राफेल की जो खरीद भारत फ्रांस से करेगा उसमें 90 राफेल F4 वर्जन वाले होंगे, जबकि बाकी के 24 राफेल F5 वर्जन के हैं। अब इन दोनों की खासियत क्या है ये भी आपको बताते हैं। F4 ज्यादा एडवांस रडार से लैस है, जबकि F5 एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता रखता है। इसी तरह राफेल F4 दुश्मन के रडार से बेहतर सुरक्षा मुहैया करवाता है, तो F5 एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता से लैस है। साथ ही F4 उड़ान के दौरान डेटा शेयर करने में सक्षम है, वहीं F5 रेडिएशन का मुकाबला करने की शक्ति रखता है। एक चीज आपको बता दूं, अब आपको कल से ये खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। इससे पहले आपको ये खबरें मिल चुकी हैं कि भारत ने अपना बजट 20% बढ़ा के 85 बिलियन डॉलर कर दिया है, और उसमें उन्होंने ये कोशिश की है कि 40 to 50% जो बजट है उसके डायरेक्ट हथियार बाहर से मंगवाए जाएं, और 40 बिलियन डॉलर का साजो सामान वो बाहर से खरीदने जा रहे हैं। अब आपको पता है कि 17 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक फ्रांस के सदर भारत का दौरा कर रहे हैं, और वहां पे एक डील जो कि कंफर्म हो चुकी है, जिसकी खबरें आपके सामने आने जा रही हैं, वो ये है कि 114 राफेल त्यारे जो है उसका एग्रीमेंट होने जा रहा है, जिसमें से 18 त्यारे फ्रांस से आएंगे, और बकिया जितने भी त्यारे होंगे वो खुद जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है वो फ्रांस की कंपनी के साथ, डिसॉल्ट राफेल के साथ मिलके भारत के अंदर बनाएगी। अब हम ये देख रहे हैं कि इसके साथ ही P-81 नेपच्यून त्यारे भी भारत खरीदने जा रहा है, जो कि बहरिया के लिए जासूसी करते हैं। दोस्तों, भारत और फ्रांस का जो ताल्लुकात हैं वो बड़े नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। ये एक इंडिया को जो एक्सेस फ्रांस के अंदर है वो पूरे इंडिया सिंगल हैंडेडली कंट्रोलिंग, क्लेमिंग एंड टेकिंग ओवर द एंटायर प्री पार्टीशन हिस्ट्री उसको बाइंड करता है। मैं समझता हूं कि इंडिया की लीडरशिप की स्मार्टनेस चेक करें। दैट्स वेयर दे आर ड्राइंग अ न्यू कल्चर, दे आर लिंकिंग देमसेल्फ विद द वेस्ट। वो कहते हैं हमने वेस्ट को बचाया, हमने उनको बचाया। उस वक्त वो कह रहे थे, और आज क्या कह रहे हैं? आज हम आपके साथ मिलके को प्रोड्यूस करेंगे, को डेवलप करेंगे, को डिजाइन करेंगे एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ये हम आपके साथ करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर एड्रेसिंग। आपको पता है क्या डिस्कस हुआ है? एआई डिक्लेरेशन आया है इंडिया फ्रांस का, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक, ट्रायंगुलर डेवलपमेंट, म्यूजियम फ्रांस जो है वो इंडिया के अंदर बना रहा है। यंग प्रोफेशनल्स के लिए स्कीम्स आ रही हैं, क्योंकि इंडिया को पता चल गया कि हमारे लोग फ्रांस जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, इलीगल पकड़े जा रहे हैं वहां पे,
उन्होंने कहा यंग लोगों को तरीके से उनको कहो, जो यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में जाएगा, जो कन्वेंशनल तरबियत लेगा, ट्रेनिंग लेगा, उनको भेजो उधर। अब वो वहां जाएंगे, वो सारे काम करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है जनाब, इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये सारी की सारी का ताल्लुक देखने से है। दोस्त ममालिक जहां पर आपको चाह रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान, पाक भारत के दरमियान जो है, कौन नहीं चाहता है जी, कौन नहीं चाहता है? एक रैबिडली एंटी मुस्लिम हिंदू मोदी वो भी कहता है कि मैं बात करूंगा। हम क्यों नहीं करेंगे? हमने तो कहा है के लिए वो एक एटमॉस्फेयर भी तो हमने कहा है वो 1 कदम लेंगे, हम 2 कदम लेंगे, ठीक है। 95,000 लोग कश्मीरी मारे गए हैं सिंस 1989, हम उनको भी छोड़ दिए हैं, उनको भी भूल जाओ। रोज मारे जा रहे हैं, उसको भी भूल जाओ। चलो स्टॉक शुरू करो। भाई मुशर्रफ का आइडिया ये था, लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट्स टॉक। मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। देखिए अब ये जो इंडिया रहा है ये मोदी का इंडिया है, ये बीजेपी, आरएसएस, जना संघ, हिंदू महासभा का इंडिया है। फॉर गॉड सेक, हम चाहते हैं इनसे बात करने, हम चाहते हैं पीस, मगर नॉट अ फोनी पीस। अगर 5 लोग, भारत की डिप्लोमेटिक पावर आज पूरी दुनिया देख रही है। फ्रेंच के प्रेसिडेंट मार्को भारत आ चुके हैं और उनके कदम रखते ही पूरे सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स में एक भूचाल आ गया है। पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया मेरा दोस्त बोलकर, और मार्को ने भी तुरंत ट्वीट किया, शुक्रिया इंडिया फॉर द इनविटेशन। लेकिन ये सिर्फ एक विजिट नहीं है दोस्तों, ये एक मास्टर स्ट्रोक है जिसने पाकिस्तान और चाइना की नींदें उड़ा दी हैं। द रफाइल स्ट्रेटेजी। आपने पहले 36 रफाइल देखे, लेकिन अब बात हो रही है 114 नए जेट्स की। इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इंडिया अब सिर्फ जेट्स खरीदेगा नहीं, बल्कि मार्को के साथ मेक इन इंडिया के तहत इनको भारत में ही बनाने की डील फाइनलाइज हो रही है। इन जेट्स में क्या होगा? पहला, एडवांस्ड F4 स्टैंडर्ड रडार सिस्टम, AI इंटीग्रेटेड वॉरफेयर सिस्टम और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज जो दुश्मनों के रडार को अंधा कर देंगी। ये इतनी बड़ी ताकत भारत के हाथ आ गई है तो जाहिर है कि पड़ोसी मुल्कों में चर्चा तो होगी ही होगी। मार्को का यह दौरा सिर्फ डिफेंस तक लिमिटेड नहीं है, वो AI समिट में भी शामिल हो रहे हैं। इंडिया और फ्रांस मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी पर काम करने वाले हैं। ये दोस्ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से बढ़कर एक ग्लोबल अलायंस बन चुकी है। दोनों लीडर्स ने साफ कर दिया है कि इंडो पैसिफिक रीजन में अब इनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। मार्को का कहना है कि वो इस रिश्ते को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। दोस्तों, जैसे ही मार्को भारत उतरे, पाकिस्तान मीडिया में चीख पुकार शुरू हो गई। वहां के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि देखो भारत कहां निकल गया और हम कहां रह गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कशन हो रही है कि कैसे इंडिया को रशिया के बाद अब फ्रांस का भी अनकंडीशनल सपोर्ट मिल रहा है। जब पीएम मोदी और मार्को की दोस्ती की पिक्स वायरल हुई तो पाकिस्तान के न्यूज एंकर्स के चेहरे देखने लायक थे। उनका डर बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जब 114 रफाल भारत की सरहद पर होंगे तो बैलेंस ऑफ पावर पूरी तरह बदल जाएगा। 114 रफाल की ये डील भारत की सिक्योरिटी को हमेशा के लिए बदल देगी और फ्रांस की ये दोस्ती इंडिया को ग्लोबल सुपर पावर बनने में कितनी मदद करेगी, आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।